हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एट्यूड मैथ्स। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का चैप्टर 1 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन में वैल्यू दी है 6 टू द पावर n और n एक आपका नेचुरल नंबर है। मीन्स n की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। जब आप इसमें 1 2 3 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ में आपको ये दिखाना होगा कि इसका जो लास्ट डिजिट है 6 का, इसकी पावर में रखने पर वैल्यू वो 0 आनी चाहिए। मीन्स n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ पे इसमें तो 0 नहीं है। ऐसे ही आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसके भी लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, यानी इसमें भी आपका 0 एंडिंग नहीं हो रही है, इसके एंड में 0 नहीं आ रहा। अगर आप 6 का क्यूब करेंगे तो भी आपका यहाँ पर 36 इंटू 6 करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 और 18 और आपका 216, यानी इसके भी लास्ट में इसकी एंडिंग 0 से नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि किसी भी नंबर में अगर 6 टू द पावर n लिखा है, यहाँ पर 6 टू द पावर n में इसमें किसी भी नंबर को पुट करेंगे तो भी इसकी एंडिंग कभी भी 0 नहीं आएगी। क्योंकि 6 का आपको एक मेथड बताती हूँ कि इसका जब स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज लास्ट में आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 आता है, और मतलब लेकिन 0 नहीं आता है, 6 आता है। इसके अलावा और अदर नंबर्स आ सकते हैं लेकिन 0 नहीं आ सकता। आपका 0 कब आता है? 0 आपका 10 में तब आता है जब आपका 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, इन सब के लास्ट में 0 आ सकता है। 6 के एंडिंग में कभी 0 नहीं आता। 60 में आता है, लेकिन 60 में भी तब आता है जब इसको हम क्या करते हैं, 6 इंटू 10 करते हैं, ना कि 6 का कोई स्क्वायर या कोई इसका पावर होता है। पावर से नहीं आता बल्कि उसके मल्टीप्लाई में आता है, 10 तब होता है। यानी कहीं ना कहीं कोई भी नंबर तभी इसके एंडिंग में 0 होता है जब उस नंबर के लास्ट में 0 तभी आता है जब उसमें 10 का कोई मल्टीपल होगा। और आप अगर 10 के मल्टीपल को ब्रेक करेंगे तो उसमें 2 इंटू 5 आता है, यानी आपको वहीं पर इसके मल्टीपल में 2 और 5 के फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर आप 6 का फैक्टर भी करेंगे तो भी 2 इंटू 3 आता है, लेकिन 2 इंटू 5 नहीं आता। तो इसका मतलब 5 ना होने की वजह से इस नंबर को आप जो है यहाँ पर इसकी एंडिंग 0 से नहीं देख सकते हैं। तो यहीं पर हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि कैसे कोई भी नंबर अगर उसकी एंड में 0 आ रहा है तो उसमें क्या पॉसिबल चीज़ें होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 0 इट शुड बी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। यानी वो 10 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना ही चाहिए, तभी तो। अब कोई भी नंबर है, अगर आप उसको मान लीजिए आप लिख रहे हैं 5 5 5 0 या आप मान लीजिए 3 3 0, तो ये सबके एंडिंग्स में 10 0 आ रहा है। इसका मतलब ये सब के सब 10 से क्या होंगे, 10 से डिवाइड होंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि कोई भी नंबर अगर उसके एंड में 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो 10 से डिवाइड होगा। एंड हम यहाँ पर जानते हैं, सिंस फैक्टराइजेशन ऑफ 10 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया 2 इंटू 5, यही तो इसका फैक्टर होगा 10 का प्राइम फैक्टर। बट हमारे यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, 6 टू द पावर n, बट हेयर द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 6 का क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है, इसके पावर में मैं n लिख सकती हूँ। n जब भी हम यहाँ पर कोई भी n की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर जो है इस तरह की वैल्यूज़ मिल रही है। चलिए मैं पुट भी कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑन पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ n 1 2 3 कुछ भी एंड सो ऑन पुट करेंगे तो वी गेट, क्या हमको मिल रहा था यहाँ पे,
हमें 6 की पावर 1 रखने पर 6 मिल रहा है, 6 की पावर 2 रखने पर 36 मिल रहा है, 6 की पावर क्यूब रखने पर हमको 216 मिल रहा है, बट किसी की भी एंडिंग 0 से नहीं हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं हैंस वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट 5 इज नॉट, यहाँ पर जो है इसके किसी भी फैक्टर में 5 है ही नहीं, क्योंकि 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3, इसका फैक्टर करेंगे 6 इंटू 6, और इसके फैक्टर में भी नहीं आएगा, यानी आपके किसी के भी फैक्टर में नहीं आने वाला। 36 इंटू 6 करेंगे तब भी नहीं मिलने वाला, यानी हमको 5 जो है वहाँ पर 6 के फैक्टर में ही जब 5 नहीं है तो आपको यहाँ पर कैसे 5 मिल सकता है, तो वही लिखना है। हेंस वी कैन से दैट 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। 6 टू द पावर n के अंदर में 5 कोई भी फैक्टर नहीं है। देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ 6 टू द पावर n will not be divisible by 5। इसका मतलब ये हुआ कि 6 टू द पावर n की किसी भी वैल्यू कोई भी वैल्यू 5 से भी डिविजिबल नहीं होगी, तो इसका मतलब होगा देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कांट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n के किसी भी नेचुरल नंबर n के किसी भी वैल्यू पर यहाँ पर 6 टू द पावर n की एंडिंग 0 से पॉसिबल होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे n के किसी भी फैक्टर में 5 का डिविजिबल ही नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सेम एज आपका ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपका ऐसा ही है। और आपको अगर उस वीडियो को देखना है तो आप वीडियो के आई बटन पे आपको यहाँ पर मिल गया होगा, या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।